हेलो फ्रेंड्स, मैं माधुरी श्रीवास और आप देख रहे हैं बालाजी बाई हिंदी बालाजी बाई माधुरी श्रीवास हिंदी माध्यम चैनल। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है वैक्यूल। हम सेल बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं, सेल बायोलॉजी के अंतर्गत सेल ऑर्गेनेल्स को पढ़ रहे हैं। तो ये जो वैक्यूल है ये भी एक सेल का ऑर्गन है, एक पार्ट है। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम ये देख लेते हैं वैक्यूल को पढ़ने से पहले कि वैक्यूल का मतलब क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है ना। तो वैक्यूल को हिंदी में हम क्या कहते हैं, रिक्तिका। अब रिक्तिका शब्द से ही हमें पता चल रहा है कि रिक्त, रिक्त मतलब खाली स्थान, उसे हम क्या कहते हैं, रिक्त कहते हैं। और बहुत सारे खाली स्थान पाए जाएंगे तो उसे हम रिक्तिकाएं कहेंगे, है ना। तो ये जो वैक्यूल है इसे हम एकदम सीधी सरल और अपनी भाषा में एक ही चीज से याद कर सकते हैं। क्या, ये देखिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है डस्टबिन। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। यदि आपने वैक्यूल नाम के सामने अपने माइंड में डस्टबिन नाम को याद कर लिया तो आपको ये वैक्यूल दोबारा रिपीट से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए मैं आज आपको एक स्टोरी बताती हूँ। ओके, जैसे कि हमारे घर में बहुत सारे बच्चे हैं, ये रहते हैं, है ना। तो वो बच्चे, ये बहुत बड़ी फैमिली है, तो क्या होता है कि हमारे घर में जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही शैतान होते हैं, है कि नहीं। तो वो क्या करते हैं, हम कितनी भी सफाई करें, हम कितनी भी साफ सुथरा रखें अपने घर को, हर स्पेस को, बट वो बच्चे क्या करेंगे, सारा क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट, या वेस्ट प्रोडक्ट ना भी हो तो भी उसको वेस्ट प्रोडक्ट बना देते हैं वो, है ना। और पूरे घर में क्या करते हैं, डस्ट, कचरा फैला देते हैं। ठीक है, कचरा फैला देते हैं हमारे घरेलू चीजों से ही। ठीक है, तो जो हमारे घर में उपयोग होती है वो भी और उपयोग नहीं होती वो भी, वो क्या, एक कचरे के रूप में बच्चे क्या करते हैं, घर में फैला देते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसे समेटते हैं और उठाकर एक रिक्त स्थान या कोई भी डस्टबिन, बाल्टी, किसी घर में बाल्टी में कचरा रखते हैं, किसी घर में डस्टबिन लाते हैं स्पेशल से, है ना, किसी घर में और कुछ व्यवस्था करते हैं। तो उसी तरह ये जो सेल है वो एक घर है, और सेल के अंदर जितने भी ऑर्गन है वो समझ लो घर के बच्चे हैं, और वो जो 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 कार्य करेंगे तो क्या होगा, वेस्ट मटेरियल या कचरा घर से निकलेगा। ठीक है, अब निकलेगा तो उसको कहाँ रखेंगे, तो हम इस वैक्यूल में रखेंगे। तो ये वैक्यूल क्या है हमारे लिए, एक डस्टबिन है। ठीक है, हिंदी में कहे तो कचरा बाल्टी। ओके, तो एक डस्टबिन है जिसमें कि हम अपने घर के सारे डस्ट, कूड़े करकट, सारे वेस्ट मटेरियल को इसमें रख सकते हैं और उसके द्वारा उसे बाहर रिमूव कर सकते हैं। ओके, तो आइए चलते हैं, आपने सीधी सरल भाषा में तो जरूर समझ ही लिया होगा, तो देखते हैं कि साइंस की भाषा में इसे हम कैसे समझ सकते हैं। देखते हैं, देखिए ये एक सेल मैंने बना रखा है, इसे, ये प्लांट सेल है और ये एक एनिमल सेल है। हम जानते हैं कि प्लांट सेल में बाहरी सेल वॉल पाया जाता है। ठीक है, ये है सेल वॉल और ये है वैक्यूल, वैक्यूल। ओके, तो ये जो वैक्यूल रहता है ये सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है। ठीक है, ये सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गन है। देखिए मैंने रेड लाइन से ये अंदर बनाया है ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसका, और ये जो आउटलाइन है ब्लैक से, ये क्या है, इसका सेल मेम्ब्रेन है। ओके, लेकिन ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसको मेम्ब्रेन बस नहीं कहते, इस मेम्ब्रेन का एक नाम है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम टोनोप्लास्ट कहेंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन कहेंगे, और ये एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने लिख दिया है कि ये एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है जिसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। और इस मेम्ब्रेन के द्वारा जो वैक्यूल है, ये देखिए, ये जो वैक्यूल है वो टोनोप्लास्ट नामक एक सिंगल मेम्ब्रेन के द्वारा कवर रहती है, घिरी रहती है चारों ओर से। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि ये क्या करता है। ये वेस्ट, ठीक है, वेस्ट मटेरियल एंड इंपॉर्टेंट मटेरियल। ठीक है, वेस्ट मटेरियल एंड, मैंने अभी तक एग्जांपल में बताया कि वेस्ट मटेरियल, बट जरूरी नहीं है कि वो वेस्ट मटेरियल को ही रखने का काम करे। हर अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह के वैक्यूल पाए जाते हैं, किसी में सिर्फ वेस्ट मटेरियल रखने का काम करते हैं, कोई क्या करता है, इंपॉर्टेंट मटेरियल जैसे कि फूड हो गया, कोई किसी ऑर्गेनिज्म का फूड को भी स्टोर करते हैं। ठीक है, और कई तो ऐसे होते हैं जो फूड को स्टोर करके रखते हैं नेक्स्ट आगे के लिए। ठीक है, तो ये वैक्यूल बहुत तरह के होते हैं और हर एक अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म में अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। तो हम इसका कुछ एग्जांपल यहाँ देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि ये जो है वेस्ट
मटेरियल एंड इम्पोर्टेंट मटेरियल को स्टोर करते हैं। ठीक है, अब हमने इम्पोर्टेंट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल तो हम जानते हैं कि वेस्ट मटेरियल क्या होता है, बट अब यदि हम इम्पोर्टेंट मटेरियल बोल रहे हैं तो उसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। पहला है देखो एमिनो एसिड, सेकेंड है प्रोटीन, फैट, शुगर्स, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट। ये जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल्स है ना। प्रोटीन के बिना ग्रोथ नहीं होगा, है ना, कार्बोहाइड्रेट और शुगर बिना एनर्जी नहीं मिलेगी, और जो फैट है वो क्या करता है, हमारी बॉडी को एक शेप देने का कार्य करता है। ऐसा हम अपनी भाषा में समझ सकते हैं। वैसे तो जो फैट होता है उसमें भी क्या होता है, ग्लाइकोजन के रूप में ग्लाइकोजन के रूप में फूड ही स्टोरेज रहता है, लेकिन वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में रहता है। जब हम खाना नहीं खाते या फास्ट रहते हैं ना, तब वो ग्लाइकोजन फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर हमें एनर्जी प्रदान करता है। ठीक है, तो ये जो 4 चीजें हैं, 1 2 3 4 5 चीजें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करती है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, तो जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में भी सेल्स हैं और प्लांट की बॉडी में सेल्स हैं। एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जैसे पैरामीशियम, फंगस, एमीबा, है ना, इन सब में भी तो सेल्स ही हैं, तो सबको फूड की आवश्यकता पड़ेगी, तो ये क्या करते हैं, फूड का भी स्टोरेज करके रखते हैं। ओके, अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हम, प्लांट में लार्ज एंड लेस। इसका ये मतलब है, देखिए ये प्लांट सेल है, इसमें लार्ज साइज में होते हैं। ओके, इसमें क्या होते हैं, लार्ज साइज में, बट लेस मतलब कि कम, लार्ज मतलब बड़ा, प्लांट सेल में बड़े साइज में होते हैं और कम पाए जाते हैं। किसी किसी में 2 पाते हैं, किसी किसी में 1 ही पाए जाते हैं। ठीक है, बट सेकेंड लाइन में देखो, एनिमल में मोर एंड स्मॉल। ये एनिमल जो सेल है, इसमें देखिए मैंने यहाँ ये क्या बना रखा है, ये मैंने वैक्यूल बना रखा है। जो एनिमल सेल है उसमें छोटे साइज के होते हैं बट बहुत सारे होते हैं। ठीक है, ये तो हो गया, डिफरेंस भी समझ लो, बट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स हो गए कि वैक्यूल प्लांट सेल में कैसे होते हैं, कितने बड़े कितने सारे होते हैं, और एनिमल सेल में कैसे होते हैं। तो प्लांट सेल में क्या होते हैं, 1 या 2 की संख्या में होते हैं, और ये बहुत बड़े साइज में तो इतने बड़े होते हैं कि वो 75% या 90% स्पेस या जगह को पूरी घेर लेते हैं, कवर कर लेते हैं प्लांट सेल का, सॉरी, है ना। और एनिमल में क्या होते हैं, छोटे छोटे साइज के होते हैं पर बहुत सारे होते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा ये 2 पॉइंट क्लियर। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम टाइप्स। ठीक है, वैसे तो वैक्यूल अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह के होते हैं, मतलब इसके बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं कार्यों के अनुसार, है ना, पर हम कुछ देख लेते हैं, 1 या 2 टाइप्स ही देख लेते हैं हम यहाँ पर। तो पहला है फूड वैक्यूल। ठीक है, फूड वैक्यूल मतलब खाद्य राजधानी। ठीक है, इसे खाद्य राजधानी भी कहा जाता है, और ये क्या करते हैं, फूड वैक्यूल जो होते हैं वो ओनली फूड का स्टोरेज करते हैं। मतलब सेल के अंदर जो भी फूड वो कैप्चर कर रहा है, तो उसको क्या करेंगे, कोई जैसे अमीबा है अपना फूड कैप्चर कर रहा है, तो उसके वैक्यूल क्या करेंगे, उस फूड को खुद ही अब्सॉर्ब कर लेंगे और उसको स्टोर करके रख देंगे। ठीक है, तो फूड स्टोरेज का काम कौन करेगा, वैक्यूल करेंगे। अब नेक्स्ट है कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। ओके, तो ये क्या होता है, कंट्रैक्टाइल मतलब क्या होता है, सिकुड़ना। ठीक है, तो ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल कैसे होते हैं, ये क्या करते हैं, सेल में जब भी ज्यादा मटेरियल या वाटर, जब सेल ज्यादा मात्रा में वाटर अब्सॉर्ब कर लेता है, तो ये वैक्यूल क्या करते हैं, उस वाटर को खुद अब्सॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, ज्यादा मात्रा में, और फिर बाहर वो रिलीज कर देते। जब ये वैक्यूल भर जाएंगे तब, ठीक है, जब तक इनकी कैपेसिटी है तब तक ये क्या करेंगे, वाटर को अब्सॉर्ब करेंगे, और उसके बाद जब ये बहुत ज्यादा भर जाएंगे तो ये सेल से बाहर क्या करेंगे, वाटर को रिलीज कर देंगे, रिमूव कर देंगे, निकाल देंगे बाहर। ओके, अब ये तो हो गया सिकुड़ने वाले। तो ये जो 2 प्रकार के जो कंट्रैक्टाइल और फूड वैक्यूल जो है वो क्या करते हैं, ये अमीबा, ओके, यहाँ मैंने लिख दिया, देखो, अमीबा में प्रेजेंट होते हैं अधिकतर करके, मतलब ये जो दोनों होते हैं ना, ये ज्यादातर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो एक कोशिकीय जीव होते हैं ना, उनमें ज्यादातर पाए जाते हैं। ओके, तो यहाँ तक हमने देख लिया कि वैक्यूल क्या है, कैसे किया है। अब हम इनका फंक्शंस देख लेते हैं। ओके, तो देखते हैं इनका फंक्शंस क्या है। फंक्शन मैंने बहुत शॉर्ट टर्म में लिखा है, आप इसे बढ़ाकर लिख लीजिएगा, बस आप समझ लीजिए बस। ओके, तो फर्स्ट है, मैंने लिखा है हार्मफुल मटेरियल।
जैसे कि हानिकारक पदार्थ को हम घर से बाहर निकाल देते हैं, उसी तरह सेल अपनी बॉडी के इस स्पेशल स्पेस में, ठीक है, ये एक स्पेशल स्पेस भी माना जा सकता है क्योंकि ये ऐसा स्पेशल काम करता है, ठीक है, क्या करता है, स्पेशल काम करता है। तो ये जो वो है वैक्यूल है, वो क्या करेगा, हार्मफुल मटेरियल को क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब कर लेगा और स्टोर कर लेगा, ठीक है। ये हार्मफुल मटेरियल को भी स्टोर करता है, ये वेस्ट मटेरियल को भी स्टोर करता है, ये वाटर को भी स्टोर करता है, और ये टर्गर प्रेशर कंट्रोल करता है। ये टर्गर मैं बताती हूँ, और ये फूड को भी स्टोर करता है। देखिए 1 2 3 4 प्रकार की चीजों को स्टोर कर लिया उसने। अब मैं इसको बता देती हूँ ये टर्गर प्रेशर क्या है, ठीक है। तो देखते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा टर्गर प्रेशर क्या होता है। देखिए ये एक प्लांट सेल है, ठीक है। अब जो प्लांट है वो अपने रूट से, मतलब कि जड़ से क्या करेगा, जड़ से मिट्टी से, जड़ के द्वारा मिट्टी में जब हम पानी डालते हैं पौधों के जड़ों में, तो पौधे क्या करते हैं, अपने जड़ के द्वारा मिट्टी में डाले गए पानी को अब्सॉर्ब करेंगे, अपनी ओर खींचेंगे, है ना, खींचेंगे। तब ये जो सेल है, ये प्लांट सेल है, तो ये जो सेल है, इसमें का जो वैक्यूल है क्या करेगा, अपने साइज को बड़ा कर लेगा। अभी मैंने कहा ना कि बहुत सारे लिक्विड को या वाटर को अब्सॉर्ब कर लेता है, फिर बाद में रिमूव कर देता है ना। तो ये क्या करेगा, जब जड़ पानी अंदर खींचेंगे तो ये जो है वैक्यूल, ये अपने साइज को बड़ा कर लेगा। देखो मैं यहाँ बना देती हूँ, जैसे कि ये देखो, ये एक सेल है। अब इसमें मान लो इतने दूर में ये क्या है, वैक्यूल है ना। अब जब वाटर को अब्सॉर्ब किया प्लांट सेल ने, तो ये क्या करेगा कि ये अपने साइज को ऐसे बढ़ा लेगा, ठीक है, ऐसे साइज को बढ़ा लेगा। तो जो ये साइड में ऑर्गेनेल्स है ना, यहाँ पर ऑर्गेनेल्स है ना, वो क्या करेंगे, यहाँ पर देखो ऐसे करके सेल वॉल है, ठीक है, सेल वॉल है, ओके। तो जब ये वैक्यूल अपने साइज को बढ़ा लेंगे, पानी को जब जड़ के द्वारा मिट्टी से पानी को जड़ अपने अंदर खींचेगा, अब्सॉर्ब करेगा, तो ये सेल के जो वैक्यूल है अपने साइज को बढ़ा लेंगे और क्या करेंगे, सारे ऑर्गन को वो साइटोप्लाज्म में जो सारे ऑर्गन है उनको प्रेशर देगा, और प्रेशर देगा तो क्या करेंगे वो सारे ऑर्गन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेशर देंगे, है ना। अब ये ऑर्गन्स के द्वारा, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म में ये ऑर्गन रहते हैं ना, तो ये साइटोप्लाज्म के द्वारा सेल वॉल पर जो प्रेशर पड़ेगा, ठीक है, अब ये तो बड़ा हो गया, अब ये अपना साइज बड़ा कर लेगा, तो ये सारे ऑर्गन क्या होंगे, बगल में जाके, मतलब कि जैसे धक्का मुक्की होता है ना भीड़ में, बस वैसे ही हाल रहेगा कि ये धक्का मुक्की हो रहा है, समझ जाइए आप। तो ये अपना साइज बढ़ा लेगा, तो सारे ऑर्गन क्या करेंगे, मेम्ब्रेन की ओर धक्का करेंगे, धक्का मारेंगे, समझो प्रेशर देंगे, और प्रेशर देंगे तो प्रेशर किस में पड़ेगा, इस सेल वॉल में पड़ेगा। तो इसको हम एक लाइन में कह सकते हैं कि वैक्यूल के अपने आकार में वृद्धि करने के कारण या बढ़ने के कारण क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म है उसके द्वारा सेल वॉल पर जो प्रेशर या दबाव पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, टर्गर प्रेशर कहते हैं, ठीक है। तो ये वैक्यूल क्या करता है, देखो टर्गर प्रेशर तो देगा, फिर ये जब अपने अंदर से वाटर को रिमूव कर देगा तो ये फिर से सिकुड़ जाएगा, है ना, ये छोटा हो जाएगा इसका साइज, तो साइज छोटा होगा तो ये फिर से इसका दबाव क्या कम हो जाएगा। तो ये जो प्रेशर है, टर्गर प्रेशर, इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, वैक्यूल। यदि वो अपना साइज बढ़ाएगा नहीं तो प्रेशर बढ़ेगा नहीं, और वो अपना साइज कम नहीं करेगा तो प्रेशर कम नहीं होगा। तो मतलब वो प्रेशर जो है टर्गर प्रेशर, उसको कम या ज्यादा करने का काम कौन कर रहे हैं, ये वैक्यूल कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर हमने लिखा है कि टर्गर प्रेशर को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स कि मैं ये वैक्यूल्स का जो लेक्चर है इसमें आपको इस टॉपिक को समझा पाई हूँ। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसी तरह मेरे साथ बायोलॉजी पढ़ने के लिए तैयार रहें आप। और यदि आपको कोई किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, मैं जल्द से जल्द आपके प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी। ओके, थैंक यू, बाय बाय।